बीजेपी और कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर वार पलटवार जारी है और इसकी गहमागहमी राजधानी में महसूस की जा सकती है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में बीजेपी ने एक कार्टून जारी किया है और बीजेपी ने कार्टून के जरिए कांग्रेस को बताया है मीडिया का हत्यारा। यह तस्वीर देखिए आप, मीडिया का हत्यारा कहा है बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को भ्रष्टाचारी पार्टी बताया है। तो सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ में दोनों दलों के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई थी और उसमें आरोपों में घिरे थे सुरेश चंद्राकर, जो कांग्रेस के नेता बताए जा रहे थे कथित तौर पर। दो तस्वीरें हम आपको दिखाते, देखिए दो तस्वीरें देखिए छत्तीसगढ़ में किस तरीके से कार्टून पर सियासत हो रही है। इन दो तस्वीरों के जरिए समझिए, कांग्रेस करती है मीडिया पर वार। कांग्रेस ने मीडिया की हत्या की है, कांग्रेस मीडिया का हत्यारा है, ये कहना है बीजेपी का। दूसरी तरफ बीजेपी घोटाले वाले पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। तो कांग्रेस ने भी कार्टून के जरिए बीजेपी को घेरा है और बीजेपी ने भी कार्टून के जरिए कांग्रेस को घेरा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है और बीजेपी ने मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले को लेकर कांग्रेस पर वार किया है। हालांकि सरकार ने कहा है कि मुकेश चंद्राकर को 10 लाख रुपए की सहायता राशि उसके परिवार को दी जाएगी और पत्रकार भवन भी मुकेश चंद्राकर के नाम पर बनाया जाएगा। इसको लेकर हालांकि वार पलटवार तो जारी ही है, लेकिन सरकार ने यह बड़ी बात कही है। हम बयान सुनाते हैं आपको। 10 लाख रुपए की सहायता देंगे और उसके नाम से एक पत्रकार भवन का भी निर्माण कराएंगे। कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव पर तंज कस दिया है, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर है कि बीजेपी ने कहा है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि मुकेश चंद्राकर के नाम पर पत्रकार भवन भी बनाया जाएगा और मुकेश चंद्राकर के परिवार वालों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। आप याद कर लीजिए, कांग्रेस ने घेरा था बीजेपी को इस मुद्दे पर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस पर सवाल उठाए थे कि मुकेश चंद्राकर के परिवार को आर्थिक सहायता क्यों नहीं दी जा रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर, सीधे आपको अपने सहयोगी के पास हम लिए चल रहे हैं। अनमोल मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। अनमोल, बहुत लंबे समय तक मुकेश चंद्राकर के नाम पर सियासी वार पलटवार हम राजधानी रायपुर में देख रहे हैं। वार पलटवार अभी भी जारी है, कार्टून के जरिए बीजेपी कांग्रेस को घेरने का प्रयास कर रही है। लेकिन इस बीच विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है कि मुकेश चंद्राकर के परिवार को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी और पत्रकार भवन भी बनाया जाएगा। बिल्कुल भारत, देखिए आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान किया है कि पत्रकार भवन बनाया जाएगा मुकेश चंद्राकर के नाम पर। इसके अलावा उनके परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। लेकिन इतना ऐलान करने के बाद भी देखिए राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस लगातार आक्रामक है, चाहे मुकेश चंद्राकर का मामला हो, चाहे और भी अन्य मामले हो, कानून व्यवस्था के मामले हो, क्योंकि देखिए नगरीय निकाय का चुनाव होना है और पंचायत स्तरीय चुनाव होना है, इसलिए ये पोस्टर वॉर चल रहा है। पोस्टर वॉर के माध्यम से दोनों ही राजनीतिक दल जो है साइकोलॉजिकली डोमिनेट करना चाहती है एक दूसरे को। यही वजह है कि लगातार जो है सोशल मीडिया पर पोस्टर के माध्यम से एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। जहां तक देखिए मुकेश चंद्राकर की बात है तो लगातार इस मामले में सरकार से मांग हो रही थी कि परिवार को न्याय दिया जाए। हालांकि अभी जो 2 घोषणा हुई है, इसके बाद ये देखना होगा कि जो पीड़ित परिवार है उसके लिए काफी होता है या नहीं, और पीड़ित परिवार जो इस सरकार के इस फैसले को किस तरीके से लेता है। लेकिन बड़ी बात यही है कि सामने चुनाव है और अब चुनाव से पहले वार पलटवार शुरू हो गया है और इस वार पलटवार का फायदा किसको मिलेगा, इसका लाभ किसको लेकिन मिलेगा? ये वार पलटवार अभी थमने वाला नहीं है अनमोल, वार पलटवार थमने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी तंज कसा है। वो बयान भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ अनमोल, आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस बीच कांग्रेस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसा है। कांग्रेस को 3 नीति पर काम करने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भय, भ्रम और भ्रष्टाचार, सिर्फ इन्हीं तीनों नीतियों पर काम करती है। हम बयान सुनाते हैं आपको। कह रहे हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था को खराब करने का नियत कांग्रेस की है। अभी फिर कह रहे हैं कि बवाल होना चाहिए। प्रदेश की कानून व्यवस्था को चोट पहुंचाने की नियत, प्रदेश में भ्रम फैलाने की नियत, लोगों की भड़काने की नियत। अच्छा, भय दिखाने का काम कांग्रेस कर रही है। कौन पत्रकारों को धमका रहा है?
महिलाओं को कौन धमका रहा है कवर्धा ये कोरबा में, भय दिखाने का हम कर रहे हैं। सत्ता का घमंड इतना ज़्यादा हो चुका है कि ये छत्तीसगढ़ में महिला माता बहनों के साथ अपमान कर रहे हैं, डराने का धमकाने का काम कर रहे हैं। पूरी सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ है। तो ये वार पलटवार और मुकेश चंद्राकर हत्याकांड पर जो सियासी बयानबाजी शुरू हुई है वो थमने का नाम नहीं ले रही। आपने देखा उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसा और दीपक बैज ने बहुत तल्ख लहजे में पूछा कि भय कौन फैला रहा है। हमारे सहयोगी अनमोल हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी रायपुर से न्यूज रूम से। अनमोल, कांग्रेस पार्टी अगर भय फैलाने के नाम पर सरकार से सवाल पूछ रही है, एक पत्रकार की हत्या हुई है, निर्मम नृशंस हत्या की गई है, अगर विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी ये सवाल पूछ रही है तो सरकार को जवाब तो देना होगा कि इतना बड़ा हत्याकांड कैसे हो गया और लगातार पत्रकारों पर हमले क्यों हो रहे हैं। देखिए भारत, इस मामले को ऐसे समझिए कि एक पत्रकार की हत्या होती है बीजापुर में और मामला जो है सिर्फ बीजापुर तक सीमित नहीं रहता है। बीजापुर से लेकर रायपुर और रायपुर से लेकर दिल्ली और फिर इंटरनेशनल लेवल पर जो है ये मामला उठता है, तब जाकर इसमें राजनीति शुरू हो जाती है। इसमें जो है पूरी तरीके से कांग्रेस और बीजेपी राजनीति शुरू कर देती है। कांग्रेस बोलती है कि जो आरोपी है वो बीजेपी का आदमी है, वहीं बीजेपी का आरोप यह है कि जो आरोपी है सुरेश चंद्राकर वो कांग्रेस के एक बड़े पद पर था और कांग्रेस के पद पर रहते हुए उसने ये कृत्य किया है। तो कुल मिलाकर देखिए दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि ये आपके पार्टी का है तो ये आपके पार्टी का है। लेकिन बड़ी बात यही है कि एक पत्रकार की हत्या हुई है, जो पत्रकार भ्रष्टाचार को उजागर किया था, जो पत्रकार बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जाकर नक्सलियों की खबर दिखाता था, नक्सल इलाकों की एक एक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करता था, ऐसे पत्रकार की हत्या हुई है जिससे पूरा देश नहीं बल्कि दुनिया आहत है। और लगातार ये आवाज उठ रही है कि उस पत्रकार को न्याय मिले, उस पत्रकार के परिवार को न्याय मिले। तो लोगों को उम्मीद यह है कि इस मुद्दे पर राजनीति ना होकर पत्रकार को न्याय मिले और यही उम्मीद दोनों ही राजनीतिक दल से है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। निश्चित तौर पर न्याय मिलना चाहिए मुकेश चंद्राकर को और उसके साथ ही साथ एक ऐसी प्रणाली भी हमें बनाने की जरूरत है कि पत्रकारों को आने वाले समय में भ्रष्टाचार की खबर दिखाई जाने के बाद मारकर निशंस हत्या करके सेप्टिक टैंक में न चुनवा दिया जाए। पत्रकार को एक स्वतंत्रता रहे कि वो अपनी खबर को, भ्रष्टाचार की खबर को बहुत आजादी से दिखा सके। बहुत शुक्रिया आपका।